हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था पढ़ाना, जहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 रेज टू द पावर 100, 2 रेज टू द पावर 5। देन ये भी एक इंडेक्स नंबर है, बट इसको हम रीड करेंगे 4 स्क्वायर। मैंने ये भी समझाया था कि बेस वाला नंबर क्या होता है। देन ये जो नंबर लिखा होता है ये होता है पावर, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट या इंडेक्स। अगर किसी इंडेक्स नंबर का पावर 2 होता है तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर, और अगर पावर 3 होता है तो हम उसे बोलते हैं क्यूब। और रीड कैसे करते हैं इंडेक्स नंबर को? 4 रेज टू द पावर 100। सो 4 रेज टू द पावर 100, या आप बोल सकते हो 4 रेज टू 100। इसका जनरल फॉर्म मैंने बताया था a रेज टू n। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ द इंडेक्स नंबर होता है। और साथ में मैंने समझाया था कि अगर किसी इंडेक्स नंबर का पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट 0 हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर किसी इंडेक्स नंबर का पावर 1 हुआ तो उसकी वैल्यू, वो बेस वाला नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखा है यही नंबर इसकी क्या हो जाती है? इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू हो जाती है। तो इतना मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। 97 को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। इफ a इज अ रैशनल नंबर एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अगर a कोई भी रैशनल नंबर है और m and n क्या है? उसके पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी m and n क्या है? पावर है, और पावर कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देन ये दो इंडेक्स नंबर है, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n, तो इसका आंसर क्या होगा? a रेज टू m प्लस n। मतलब हमारे पास दो ऐसे इंडेक्स नंबर है जिसका बेस वाला नंबर क्या है? सेम होना चाहिए, और ये जो इंडेक्स है पावर, या आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट, ये नंबर सेम होगा तो भी चलेगा, डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों इंडेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनके पावर को ऐड कर देंगे, एंड देन हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे भी दो इंडेक्स नंबर है, बेस नंबर सेम है, पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, देन इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। नाउ 7 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू 2 क्या हो जाएगा? 7 रेज टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू 6। बस हमें इतना ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बोला है तो इतना ही हमें सॉल्व करना है। अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा होता तो हम क्या करते? 7 रेज टू 6 लिखा है, इट मीन्स हम 7 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, एंड देन जो भी हमारा आंसर आता वो इस क्वेश्चन का आंसर होता। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, -11 होल रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -11 स्क्वायर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन -11 ब्रैकेट लगाएंगे, पावर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, बट यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए। तो बेस यहाँ सेम है तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो -11 रेज टू द -11 होल रेज टू द पावर 7। नाउ थर्ड वाला है यहाँ पे क्वेश्चन, 6/7 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6/7 होल रेज टू द पावर 5। सो यहाँ आंसर हो जाएगा 6/7 होल 3 प्लस 5 होल रेज टू द पावर 3 प्लस 5। तो 6/7 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। नाउ अगेन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, देखो, -3/2 होल रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 होल क्यूब है। सो -3/2 एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और पावर को ऐड कर देना है। देन अगेन ये पूरा बेस वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा। नाउ इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो फिफ्थ में यहाँ पे देखो लिखा है a⁻16 मल्टीप्लाई बाय a⁻7। तो a एज इट इज रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा 16 + 7 विच इज इक्वल टू 23। सो 16 + 7 23 होता है, तो a⁻23 हो जाएगा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, p/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय p/5 होल रेज टू द पावर 7। तो बेस वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। सो विच इज इक्वल टू p/5 होल रेज टू द पावर 10। 3 + 7 बिकम 10। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व। प्रैक्टिस सेट
नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 28। तो प्रैक्टिस सेट 28 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड सम फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। नाउ यहाँ मैंने लिखा है इफ a इज अ रैशनल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। अभी हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा था कि जब हम दो इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर ऐड हो जाते। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक इंडेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे इंडेक्स नंबर से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो a रेज टू m माइनस n हो जाएगा। नाउ मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि किसी इंडेक्स नंबर का अगर इंडेक्स 0 हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर इंडेक्स 1 हुआ तो उसकी वैल्यू बेस वाला नंबर ही होता है। एंड अगर कोई भी इंडेक्स नेगेटिव है, किसी इंडेक्स नंबर में जो इंडेक्स है या पावर है या एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव है तो उसको हम 1 अपॉन में लिखकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है a रेज टू 6 डिवाइड बाय a रेज टू 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a बेस वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे एंड जो पावर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वालिटी का साइन यहाँ पर हम लगाएंगे। नाउ a रेज टू 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो आंसर होगा a स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है m रेज टू 5 डिवाइड बाय m रेज टू 8। तो यहाँ हो जाएगा m रेज टू 5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू m रेज टू 5 में। अब देखो यहाँ बिगर नंबर है, यहाँ स्मॉलर नंबर है, तो बिगर नंबर्स में से जब हम स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो हम यहाँ पे साइन देखते हैं बिगर नंबर की। तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस बिकम माइनस। 5 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 3। बिगर नंबर है 8, 8 के पास माइनस साइन है सो -3। अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर का जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन m क्यूब, इस तरीके से लिख देंगे 1 अपॉन m क्यूब। नाउ थर्ड क्वेश्चन है p क्यूब डिवाइडेड बाय p रेज टू 13। तो हम लिखेंगे p एज इट इज 3 माइनस 13 देन विच इज इक्वल टू p। अब 3 में से 13 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10। बिगर नंबर यहाँ 13 है, 13 हैव अ माइनस साइन दैट्स इट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10। सो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए लिखेंगे 1 अपॉन p रेज टू पावर 10। नाउ फोर्थ है यहाँ पे क्वेश्चन x रेज टू 10 डिवाइड बाय x रेज टू 10। तो ये हो जाएगा x रेज टू 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू x रेज टू 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। सो एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1।